तैयार तो है। ये दुकान है बड़ी मैट वालों को आने का ठीक है। क्या हुआ था प्री सेशन में? लॉगिन के स्टेप्स को कंप्लीट किया था ना हमने। चलो उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा जल्दी डन करते हैं। अभी आप लोगों को वेब एपीआई पढ़ना है, तो कम से कम एक दो क्लास तो वेब एपीआई में भी हो जानी चाहिए। हाँ सर ये क्लास हम किसी और टाइम कर दो ना, उसके लिए कंटेंट में आपके सर ये क्लास आई 5 बजे कर दो ना सर आप। हाँ 5 बजे तो छोड़ दो। जो वो तो सर मत छोड़ो, ये देख लो 5 बजे हो कैसे हो जाएगी बताओ। हाँ सर ऑफिसर है। ओके सर। तुम लोग क्या टाइम, तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग 2 बजे तक काम करना आराम से। सर 2 बजे तक बहुत मुझे जल्दी थी ना। सर 2 बजे तक 11:30 तक होगा सर। जाओ ऊपर पता चलेगा बच्चे, जाओ। अभी यहाँ सारी बहसबाजी मत करो, ऊपर जाओगे पता चलेगा। ऊपर जाओगे 11 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी रहती है, 2 बजे तक तुमको काम करना पड़ेगा। सर ऑप्शन में काम करना पड़ता 2 बजे तक। ये हर कोई करता है, आपके लिए कोई दुश्मनी आपसे नहीं है। ऑफिस जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है। और आप घड़ी देखेंगे ना तो 4 अलग दिखेंगे। 4 तो यहाँ लगती है, तुम एक देखो तो दूसरी दिखा दी जाएगी, दूसरे टाइम दिखा दिया जाएगा। तुम्हें टाइम देना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कितने लोग एब्सेंट थे? विकास और नमन, तुम क्यों एब्सेंट थे? सर आई एम चले गए सर। क्यों? विकास में आ रहा है सर। एब्सेंट होते हैं, जिसका आंसर नहीं आए थे चले गए, वो क्या होता है? एक बंक क्लास बंक करने आए थे क्या? काम से गए थे तो लेट हो गए। आना 7 बजे तक, 4 बजे सिस्टम को जाना था, उसके जगह आ जाते हैं। 4 बजे हमने कहीं जाने गए थे तो फिर वहां फंसे। तो ये गए क्यों थे? काम से। और कौन एब्सेंट था? तुम एम्बुलेंस। सर एम्बुलेंस की बात नहीं है सर, सी इज माई रूममेट और सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कुछ भी होता है तो, या फिर मुझे भी होता है सर, एक बात तो बताइए सर, इंसानियत भी तो कुछ चीज होती है कि नहीं होती है? सर मेरे में तो है। उसका एग्जिट हो जाएगा, तुम टीएम बन जाओगे, तुम भी जॉब छोड़ दोगे जब इंसानियत नहीं आएगी। सर पर वो एक अलग चीज है, बट सर चाहिए ना, तबीयत खराब तो थी ना उसकी। तो घर उनको छोड़ के आया जा सकता था या नहीं? सर उसको बहुत, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, आया जा सकता था या नहीं? सर उसको पेन हो रहा था बहुत तेज। किस टाइम घर गए थे लेके? 5 बजे? नहीं 5:30 बजे। 5:30 बजे। आपका कब होता था? 7:30। कहाँ रहते हैं आप लोग? सेक्टर 62। 2 किलोमीटर का होगा यहाँ से, 2 या 5 का। जाने में 20 मिनट, डॉक्टर को दिखाने में 30 मिनट, 1 घंटा, वापस घर छोड़ना 1 घंटा 20 मिनट, 40 मिनट वापस यहाँ आ सकते थे, आप नहीं आए। एक्सेप्ट करो गलती आपकी, आप कल एब्सेंट थे। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। रूम में इंसानियत है एक साइड। नेक्स्ट और कौन था? हाँ जरूर, तुम्हें तो कहा था मैंने, तुम्हारे पेज में चलता मेरे साथ सर को भी कॉल की थी, आप नहीं मिले थे, फिर भी बता के जाता। और कौन एब्सेंट था? तो वहां तुम भी एब्सेंट थे, तुम क्यों एब्सेंट थे? सर मैं 7 बजे तक 8:30 में जाने में
सोनीपत से कौन आता है? हाँ शिफ्ट कर लो। तुम लोग कब शिफ्ट करोगे? शिफ्ट कर लो। शिफ्ट तो करोगे। एक तो साल बच्चे ज्वाइनिंग से पहले ज्वाइनिंग आप तो लोग ना दूंगा मैं immediate तुम्हें, shift कर लो। ज्वाइनिंग दूंगा नहीं, अब तो मैं दूंगा नहीं ज्वाइनिंग जब तक जब हम तक लोग तुम यहाँ शिफ्ट नहीं से करेंगे शिफ्ट नहीं होंगे। ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को। जानते तुम लोग के टीएल्स आए थे पीछे, उसके बाद भी जो जॉब्स रहते वो तुम्हारा खुद कल कितने स्तंभ खोल सेशन के हुए थे देख रहे बताओ हैं। इन लोगों को? 3-4 सेशन हुए थे कल। और कौन एब्सेंट था? और भी बहुत सारे लोग थे। हाँ क्यों एब्सेंट थे तुम लोग? हाँ तुम्हारा तो अलग ही होगा। क्यों एब्सेंट थे? खड़े हो बताओ क्यों एब्सेंट थे? आप बोले क्यों थे? किसकी अपनी या दूसरों की? क्यों क्या हो गया तुम्हें? आप कहाँ थे? कहो सर उसे भी, इसे क्या कहूँ नहीं। तारे कितने बदतमीज लोग होते हो, उसको ऐसे वर्ड ट्रीट कर रहे हो। फिर बहाने तो उसके मैंने सुन लिए। नहीं बहाने हैं आपके सर। कोड सबके सेव कर रहे हैं। वैसे कल आज भी सोनू ने 3 लोगों से इंट्रोडक्शन करा है। क्या तीनों लोग क्या मतलब क्या क्या दिया, क्या रिस्पॉन्स? कितने टीएल्स आए थे आज? नोट तो नहीं आए थे। आप कौन थे? लीची भांज। क्या बोला उन्होंने आपको? सर बस वो हमसे पूछे था क्या कर रही है। तो आपने क्या बोला? इसका मैं क्या स्टार्ट कर तो क्या बोला आज शशि? सर हमारे साथ 2 घंटे हमारे 2 घंटे 2 घंटे बहुत बढ़िया। आज तो इट वाज क्वाइट हेल्दी इंटरेक्शन। सारा कुछ हुआ है। तो आप लोग को समझ में आया ना अब मतलब, है ना? और सोनू के साथ में आप लोग का और इंटरेक्शन तीनों को। हाँ भाई आपको कैसा रहा? सर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया तो आपने बनाया, प्रोजेक्ट पे काम करने स्टार्ट किया? यस सर। फटाफट उसको जो भी जितना भी टाइम दिया लिमिट, जल्दी से उसको कर डालो। क्या कितना टाइम लगेगा? तो ठीक हो ना, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। घर पे आके अपना किट पे आके उस पे काम करो, कल आके उसको वो करो वहां पे पुश। बढ़िया। घर पे इतना टाइम देना है तो ठीक है। डिसिप्लिन रहा करो, जब कोई चीज डिसिप्लिन रहो तभी कामयाब हो। तो मैं इसको सोच के मुझे इतना डिसिप्लिन आ गया है। वरना जैसा कल वो 14 का हुआ है ना, अल्लाह हाफिज हुआ है कल, तो वो एग्जिट हो गए। हाँ 14 के 14 एग्जिट। अब वो आएंगे ही नहीं स्टिल सेंटर पे। ब्लैक लिस्टेड है। और जावा स्क्रिप्ट की वैकेंसी खुल रही है क्या? इसके ढंग तो देखो, ये बोल रहे जावा स्क्रिप्ट की वैकेंसी खुल रही है क्या? सर
मैंने ज्यादा नहीं बोला क्या करना मैं ताकि बता दूं मच्छी ना चलो गुरुदेव, मैं आपसे बात करता हूँ और बात करनी है, लंबी बात करनी है आपसे, लेकिन अब टाइम मिलता है ना तो बात करता हूँ। हाँ भाई चलो, अभी हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। अभी हमने कल लॉगिन सक्सेसफुल कर लिया था, लॉगिन करके डैशबोर्ड पे पहुंचा दिया था यूजर को, ठीक है। और हमने कंसर्न लेकिन यहाँ पर ये था कि हम चाहते ये हैं कि जैसे हमारा एप्लीकेशन लोड हो, सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, लॉगिन पेज आना चाहिए। मतलब अगर हम डैशबोर्ड लोड कराएं, डैशबोर्ड नहीं लोड होना चाहिए, पहले लॉगिन लोड होना चाहिए, ठीक है। वापस डैशबोर्ड डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, पहले लॉगिन आना चाहिए। लॉगिन जब कर ले तो उसके बाद ऑटोमेटिक डैशबोर्ड लोड हो जाना चाहिए। पहली चीज है, पहली ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर हमें जो भी लॉगिन करेगा यूजर, उसका नेम दिखाना है और एक लॉग आउट बटन बनाना है जहां पर हम उसे क्लिक करके लॉग आउट करेंगे, ठीक है। दो चीजों पे हमें काम करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना होता है, ठीक है। और अथोराइज यूजर को अथोराइज करना होता है, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, छोटा सा ऑप्शन होगा, आपको इम्प्लीमेंट कर लेना होगा। देखो ऑथेंटिकेशन का मैंने दो ऑप्शन बताया था। एक बताया था आपको कि ऑथेंटिकेशन जो होता है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी करते हैं, जो कि थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क है। और एक .NET कोर के अंदर इनबिल्ट ऑथेंटिकेशन आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी थर्ड पार्टी नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं इनबिल्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हम लोग गूगल पे जब भी करेंगे इस ऑथेंटिकेशन कोड निकालेंगे, ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन, आई मीन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन विदाउट
आइडेंटिटी, क्या करेंगे यहाँ पर विदाउट आइडेंटिटी, मतलब बिना आइडेंटिटी का कोड आपको निकालना है जो बेसिकली आइडेंटिटी के बिना काम करे, मतलब आइडेंटिटी वाला मत निकालिएगा, अदरवाइज आइडेंटिटी कोड अलग मिलेगा और ये वाला कोड थोड़ा सा अलग होता है। दोनों में डिफरेंस है। थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क है, उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, और ये इनबिल्ट सिस्टम है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी चीजें का पर्पस दोनों का एक ही है, हालांकि आइडेंटिटी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क स्पेशली इसीलिए बनाया गया है। उसको डिजाइन करने का मेन पर्पस जो है वो केवल इतना है, यूजर मैनेजमेंट, मतलब यूजर को लॉगिन कराना है, साइन अप कराना है, लॉग आउट कराना है, रोल मैनेजमेंट करना है, रोल क्रिएट करना है, ठीक है, रोल असाइन करने हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो पूरा आइडेंटिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। हालांकि जब हम आइडेंटिटी में काम करेंगे तो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क खुद सारी टेबल्स वगैरह, डेटाबेस वगैरह खुद ही बनाता है, आपको उस पर ज्यादा काम, मतलब उसे थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ता है, बाकी उसके अंदर बहुत ज्यादा इनहैंस फीचर है। हालांकि आइडेंटिटी आप आगे चल के पढ़ोगे, जब फ्लोर पे जाओगे और जरूरत पड़ेगी आगे चल के, तो आपको देखना पड़ेगा आइडेंटिटी, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो लंबी प्रोसेस है, पढ़ने में भी कम से कम लोग समझते, आइडेंटिटी समझने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे आपको, अच्छे से पढ़ोगे तब, क्योंकि एक बड़ा फ्रेमवर्क है, बहुत सारे उसके अंदर फीचर है। लेकिन लॉगिन साइन अप करने का काम आप इससे भी कर लो, उससे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? रोल मैनेजमेंट में, जहां पर रोल क्रिएट करना होता है यूजर्स के, उन्हें असाइन करना होता है, रोल के अकॉर्डिंग एक्सेस सेट देना होता है कि कौन सा रोल का बंदा रहेगा तो क्या एक्सेस कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, किसको कितनी परमिशन है, कितनी रिसोर्सेस एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीजें आइडेंटिटी के अंदर अवेलेबल है। हालांकि वो चीजें इसमें भी हैं, लेकिन वो ज्यादा एडवांस है, बस फर्क इतना है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजों में देखो क्या होता है ना, जो फ्रेमवर्क के साथ, जो .NET MVC के साथ आया, जो बनाया गया, वो एक लेवल तक है, लेकिन उससे कुछ एडवांस चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आप मोबाइल फोन खरीदते हो, कैमरा का सॉफ्टवेयर होता है, अब जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर आता है वो एक सिंपल होता है, आप कुछ एडवांस फीचर के साथ चाहिए तो आपको थर्ड पार्टी प्ले स्टोर जाकर के डाउनलोड कर लेते हो सॉफ्टवेयर, क्योंकि एडवांस फीचर, ज्यादा फिल्टर्स आपको दे देता है, ठीक है। वो चीज होती है, काम तो दोनों एक ही करेंगे, लेकिन वो थोड़ा एडवांस है, वो थर्ड पार्टी स्पेशली उसी लिए बनाया गया है, वो चीज आपको इसमें मिलती है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग इधर आएंगे और इधर अपने पास सेटअप होगा। मैं देखता हूं ये आइडेंटिटी से ही है या किसी और चीज से है, और कुछ ज्यादा तो इसमें है नहीं। ये हो गया, और चलो ये तो लॉगिन का कोड हो गया, साइन आउट हो गया, ठीक है, ये हो गया, और इसको खत्म करते हैं, इधर हो गया। हाँ देखो, दो चीज हमें करनी होगी, एक तो हमें क्या करना है, हमें चलना है, ऑथेंटिकेशन इनेबल करना होगा। कहाँ पर? आप चलेंगे अपने startup.cs के अंदर, जहां पर आपने सर्विस स्टार्ट किया है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर services.add authentication कुकीज, ये आपके पास कुकीज डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन होता है जिसे आपको इनेबल करना है, उसका नेम स्पेस होता है, इसको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन इनेबल आपका हो गया। यहाँ पर एक काम आपको यहाँ पर ये करना है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, जिसे हम आगे भी बात करने वाले हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। दूसरी चीज है कि हम लोग यहाँ पर, जहां पर अपना ये यूज ऑथराइजेशन होता है, यहाँ पर एक मिडलवेयर और कॉल करनी होगी, दैट्स कॉल्ड app.use authentication, app.use authentication। इसके ध्यान देना, इसके जस्ट पहले, क्योंकि पहले हमेशा ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है। बिना ऑथेंटिकेशन के ऑथराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले ऑथेंटिकेशन करेंगे, फिर ऑथराइजेशन होगा। ये आपको मिडलवेयर की सीक्वेंस पाइपलाइन का ध्यान रखना होगा, सीक्वेंस जरूरी है। अगर आपने सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया तो हो सकता है आपका फिर ये काम नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, हो सकता नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगा। चलो इस बार इसको वापस रन कराते हैं, मतलब केवल इतना करके छोटा सा कोड ऐड किया ऑथेंटिकेशन का मैंने, इसको वापस रन कराते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आई इसमें। और ये ऑथेंटिकेशन के कोड आपको बहुत सारे मिलेंगे, केवल प्रोसेस को समझ लो, कोड बहुत सारा मिल जाता है, जहां से लोग गूगल से उठा करके कोड अपना यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुकीज का मतलब ये होता है कि जब आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के टाइम जो यूजर जो डेटा स्टोर करेगा यूजर का, वो ब्राउजर पे करेगा लाके कुकी के अंदर,
ठीक है, जब आप किसी, जैसे मान लो मैं एक रिसोर्स एक्सेस करने जा रहा हूँ और वो रिसोर्स मैं एक्सेस जब करूंगा तो वो मान लीजिए कोई अथॉराइज्ड रिसोर्स है, ठीक है, तो अथॉराइज्ड रिसोर्स में कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो यूजर आया है एक्सेस करने के लिए इस रिसोर्स को अथॉराइज है या नहीं है, ठीक है। तो ब्राउजर के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ डेटा सर्वर क्या करता है, स्टोर कर देता है कुकी में, और फिर जब आप किसी पेज की रिक्वेस्ट करते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में स्टोर होती है कुकी के अंदर उसे रिट्रीव करके साथ के साथ सर्वर पे ले जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ टोकन सिस्टम, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा हो गया जो ब्राउजर में स्टोर रहेगा। जब रिक्वेस्ट करोगे तो वो पहले जाएगा, पहले वो टोकन को क्या करेगा, वहां पे ऑथेंटिकेट करेगा सर्वर पे, अगर वो वैलिड होगा तब आपको रिसोर्स का एक्सेस देगा, तब आपको पेज एक्सेस मिलेगा। तो वहां पर ये हो जाएगा कि जब आप एक ऑथराइज्ड यूजर होंगे तभी आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, और ऑथराइज कब होंगे, जब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन तब कर सकते हैं जब आप साइन अप करेंगे, पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ब्राउजर के अंदर ये स्टोर करके इस तरह की चीजों को परफॉर्म किया जाता है फिलहाल। तो अभी मुझे लगता है ये प्रॉपर इनेबल नहीं हुआ है किसी वजह से, तो मैं एक काम करता हूँ, शायद हिसाब से निकालते हैं। आई थिंक इनेबल नहीं हुआ ये प्रॉपर, जो कि आपको करना है। ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर तो किया था हमने। मैं क्या करूं? ओके फाइन फाइन फाइन। सो अभी हमें क्या करना है, देखो इतना करने के बाद एक चीज हम और कर सकते हैं इसमें। बेसिकली जो हमें करना होगा, क्योंकि हमारा होम जो होगा ये एक सेपरेट कंट्रोलर है, जिसके ऊपर आपको जाना होगा और एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे आप, क्या, एथोराइज। एथोराइज करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका नेम स्पेस ऐड कर लेंगे, ये नेम स्पेस इसका रहेगा sp.core.authorization। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंट्रोलर को केवल वही एक्सेस कर सकता है जो यूजर क्या होगा, एथोराइज होगा। मतलब एथोराइज मतलब लॉगिन किया होगा, ठीक है। अब देखो इसको वापस से मैं रन कराता हूँ, रीलोड कराएंगे, क्या चेंजेस आएगी इसको समझना। देखो डायरेक्टली ये कहाँ लेके आ गया आपको, लॉगिन। अब मैं होम पे अगर जाना चाहूंगा ना, देखो होम पे जाना चाहूंगा तो नहीं जाने देगा मुझे, मतलब ये होम पे आपको जाने ही नहीं देगा, वापस बार बार कहाँ लेके आएगा, लॉगिन पे, ठीक है। अब ये होम पे तभी जाने देगा आपको जब आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब तक आप सक्सेसफुली लॉगिन नहीं कर लेते तब तक आपको होम पे ये नहीं जाने देगा, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम है कि आपको अब कोई भी यूजर जब तक लॉगिन नहीं करता तब तक किसी पेज को एक्सेस कर ही नहीं सकता, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा किसी पेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया। ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए 3 सिंपल चेंजेस आपने किए, अभी ध्यान रखना 3 सिंपल चेंजेस होती हैं। 2 मिडलवेयर के अंदर, मतलब starter.cs के अंदर, एक आप क्या करते हैं, सर्विस साइड ऑथेंटिकेशन सर्विस साइड करते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं आप, यूज ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर को इनेबल करते हैं, ठीक है। तीसरा अपने कंट्रोलर पे जाकर के क्या यूज करते हैं, एथोराइज एट्रीब्यूट, जो प्राइवेट कंट्रोलर होगा, ध्यान रखना, जिसे आपको ऑथेंटिकेशन बेस्ड बनाना है उसी के ऊपर एथोराइज लगाएंगे। अगर आप जैसे मान लो अगर मैं अकाउंट पे भी जाके लगा दूंगा ना, फिर अकाउंट के साथ भी केस वही हो जाएगा, और उस केस में आपके सिस्टम में एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि अकाउंट तो भाई वो पब्लिक होना चाहिए ना, क्योंकि लॉगिन करने का काम सबको होना मिलना चाहिए। लॉगिन पेज तो कोई रिस्ट्रिक्टेड पेज नहीं होता है, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। लॉगिन तो सबको एक्सेस मिलनी चाहिए, आपको अकाउंट पे नहीं लगाना है। बाकी जितने कंट्रोलर हैं और एक्शन है उस पर आपको एथोराइज एट्रीब्यूट लगाना होगा, ताकि यूजर केवल, मतलब आप ऐसे समझो कि एथोराइज केवल उन्हीं पे लगाया जाता है जो रिसोर्स केवल और केवल ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए किसी प्रकार की परमिशन चाहिए। एक्सेस करने के लिए किसी प्रकार की परमिशन चाहिए, उन्हीं पे एथोराइज आपको लगाना है, सब पे नहीं लगाना, ठीक है। अब जैसे मान लो आप स्किल सेंटर आते हो, चेतु आते हो, चेतु के अंदर आने के लिए आपको, अंदर आने के लिए मान लीजिए स्किल सेंटर आने के लिए आपको परमिशन चाहिए, तो आपको आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सपोज करो आप चेतु के ग्राउंड में जाते हैं, तो कोई आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, या बाहर आप कोई आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं बनता उस पे, ठीक, वहां कोई भी जा सकता है। मतलब जिस रिसोर्स की बात करते हैं उसके लिए ऑथराइजेशन, जैसे मान लीजिए आपको इस एरिया के अंदर जाना है, अब मान लीजिए आप स्किल सेंटर का ऑथराइज है, वहां आपको जाना है, वहां जाने के लिए आपको फिर ऑथराइज होना पड़ेगा,
जब तक नहीं ऑथराइज रहेंगे तब तक नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और होती है जो जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, यू नो, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, क्या डिफरेंस होता है इसमें? और कोई? एग्जैक्टली, और कोई? देखो, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का केस बहुत साफ होता है, बहुत क्लियर सा है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन इज अ वे टू जस्ट टू प्रोवाइड द एंट्रेंस इन सिस्टम, ठीक है। किसी सिस्टम में एंटर करने के लिए आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब किसी सिस्टम के अंदर आपको जाना है, किसी सिस्टम में एंट्री करनी है तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। लेकिन आप उस सिस्टम के अंदर जाने के बाद उस सिस्टम के अंदर कितने रिसोर्सेज को या कौन-कौन से रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है ऑथराइजेशन से। किस रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन है, ये डिपेंड करता है ऑथराइजेशन, ठीक है। इट इज लाइक दैट, जैसे मान लीजिए आप जेतु आते हैं, ठीक है, कंपनी आ गई, कंपनी आने के लिए आपको ऑथेंटिकेट होना पड़ता है, मतलब आपको आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड आप एंटर कर गए, लेकिन आप किस डिपार्टमेंट में एंटर कर सकते हैं और किस डिपार्टमेंट में एंटर नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऑथराइजेशन सिस्टम पे। इसका मतलब है कि आपके रोल पर डिपेंड करता है ये, ठीक है, क्योंकि ऑथराइजेशन जो होता है वो रोल बेस्ड परमिशन देता है। रोल मतलब आपका पोजीशन, रोल मतलब पोजीशन, जैसी आपकी पोजीशन जैसा रोल, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, ऑथराइजेशन मिलेगा। भाई आपका रोल मान लो ट्रेनिंग का है, तो ट्रेनिंग को एक्सेस नहीं है एचआर डिपार्टमेंट में या अकाउंट डिपार्टमेंट में जाने की, तो आपको वहां का एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन किसी का मान लीजिए, मान लो कोई एचआर डिपार्टमेंट है, वो अकाउंट में जा सकता है, वो जा सकता है वहां पर, उसको उसका ऑथराइज है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन का मतलब हमेशा होता है कि आप सिस्टम के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, कौन से नहीं एक्सेस करते हो, ये होता है ऑथराइजेशन, ठीक है। आप सिस्टम के अंदर एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपका है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन, जो आप लॉगिन करते हो ना, वो ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। तो हम लोग ऑथेंटिकेट मतलब लॉगिन करते हैं, ऑथराइज पे हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा आगे चले। अब हम लोग लॉगिन करेंगे, मतलब एग्जैक्टली अभी मैं लॉगिन करूं, कल हमने एक क्रेडेंशियल सेटअप किया था, क्या था क्रेडेंशियल, याद है किसी को? rakesh@gmail.com 1 2 3 4 5, ठीक है। साइन इन करेंगे, तो देखो लॉगिन करेंगे, लॉगिन तो कर लेगा ये, लेकिन लॉगिन करके वापस फिर से कहां आ गया, ये वहीं पे। क्यों आ गया? क्योंकि भाई देखो, अभी आपने ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया है, लेकिन ऑथेंटिकेशन को आपने लॉगिन के टाइम पे कहीं सेटअप नहीं किया है कि जब ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब जैसे मान लीजिए ऑथेंटिकेशन सिस्टम तो मैंने लगा दिया, बिना आई कार्ड कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन आई कार्ड आपको दे भी दिया मैंने, आप आई कार्ड लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर गार्ड रूम को बताना पड़ेगा ना कि अगर इस तरह का कोई आई कार्ड लेकर के आता है उसको एंट्री देनी है, गार्ड को पता ही नहीं। मतलब वो डेटा, जो डेटा हमने आपको दिया है, वही डेटा का एक कॉपी क्या करना पड़ेगा, गार्ड को भी देना पड़ेगा, मतलब कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिल्ट इन साइन इन सिस्टम है, जिसपे हमें यूजर को क्या करना है, क्लेम करना है, साइन इन कराना है, क्लेम साइन इन कराना है। क्लेम साइन इन करने के बाद फिर आपका यूजर एक्सेस देने लगेगा। अब देखते हैं कैसे देगा, ये बहुत सिंपल है। इसी कोड पे आप कहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली मिल जाएगा छोटा सा कोड, लॉगिन का एक बेसिक सा कोड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल सा कंसर्न रहेगा और ये छोटा सा कंसेप्ट है। मैं इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ और इसको समझा देता हूँ। कहाँ गए हम लोग, अकाउंट में। देखो जहां पर आपका लॉगिन क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। कहाँ हो रहा है सक्सेस, यहाँ सक्सेस हो रहा है, यहीं पे आपको ये कोड करना है। जहां लॉगिन सक्सेस हुआ वहां पर हमने किया है,
अब देखो करना क्या क्या है, इसमें कई चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसका नेम स्पेस ऐड कर लेंगे। system.security.claims नाम के नेम स्पेस में एंटर करती हैं चीजें ये, ठीक है। क्लेम टाइप में आप जा करके इसका क्या करेंगे, क्लेम टाइप देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें जब क्लेम करना होता है तो क्लेम हमें क्या देना होता है, पहले जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, ठीक है। तो क्लेम हम लोग करते हैं जनरली किसी ऐसे डाटा के बिहाफ पे जो डाटा हमारे पास होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि एक तो यहाँ पर इनम रिटर्न कराया आपने है, तो क्लेम में मैं देना चाहूंगा यहाँ पर क्लेम नेम, केवल क्लेम नेम देंगे, ठीक है। और क्लेम नेम में मैं क्या देना चाहूंगा यहाँ पर, जो भी यूजर का नेम है, मॉडल डॉट क्या है यहाँ पर, ठीक है। और दैट्स इट। और हटा देते हैं बाकी। तो ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दीजिए, अननेसेसरी चीजों को मैं हटा रहा हूं यहाँ पर से। ऑथेंटिकेशन इनेबल करिए और यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन के कुछ नेम स्पेस है, इन्हें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और कुकीज परसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर है जो हमने यहाँ पर अभी स्टोर किया था, रिमेंबर मी का ऑप्शन, उसको यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देना होता है। और अब यहाँ पर एक चीज और आपको करनी होगी, मतलब ऑलमोस्ट चीजें आपकी डन है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है ये क्या होता है, यह एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होती है, ठीक है। जब कभी भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे वैसे साइन इन करके यहाँ पर आपके पास आता है, साइन इन असिंक, साइन आउट असिंक आपके पास होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन इन असिंक यूज करता हूँ तो ये एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है, और इसके लिए हमें अपने यहाँ पर एक्शन पे क्या यूज करना पड़ता है, असिंक, इट्स असिंक। और यहाँ यूज करेंगे आप टास्क ऑफ, मतलब रिटर्न टाइप थोड़ा सा चेंज करना आपको पड़ेगा, ऐसे टास्क ऑफ क्या यूज करेंगे, ऐसे। ये हो गया आपका एसिंक्रोनस कंट्रोलर, एक्शन, या एक एसिंक्रोनस हो गया, क्योंकि ये एसिंक्रोनस था, ये भी एसिंक्रोनस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये डन आपके पास हो गया, मतलब इतना तो आपने यहाँ पे कर लिया। और कुछ यहाँ पर हैं कमेंट्स हैं, आप इन्हें रखना चाहो रख सकते हो, नहीं हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिलोड करिए एक बार और देखिए इसके अंदर ये वर्किंग है या नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेम पे एक बार लॉगिन करते हैं, 1 2 3 4 5 साइन इन करते हैं, डैशबोर्ड पे आ गया ये, ठीक है। डैशबोर्ड पे आ गया, अभी सक्सेसफुल लॉगिन है तो डैशबोर्ड पे आ गया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, जब ये डैशबोर्ड पे आएगा तो यहाँ पर यूजर का नेम दिखाए, जो यूजर लॉगिन कर रहा है यहाँ पर नेम दिखाए, जहाँ होम आ रहा है मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूजर का नेम आए जो यूजर लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ चलेंगे इसके लिए, आपको जाना है व्यूज के अंदर, शेयर्ड के अंदर, और कहाँ पे, लेआउट। लेआउट में ही आपका वो मेनू बार बना होगा होम का, और ये वाला देखो बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो मैं होम की जगह दिखाना चाहता हूँ उसे, ठीक है। तो होम का जो HREF है इसको आप यहाँ से हटा दो, और यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या दिखाएंगे यहाँ पर, सिंपल यहाँ पर यूज करेंगे ऐड आइडेंटिटी, यहाँ पर आपके पास यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट क्या देंगे यहाँ पर, नेम। जो यूजर आइडेंटिटी जो नेम होगा वो देंगे। हाँ, इसके साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हैं, मान लो यहाँ पर दिया मैंने वेलकम, ऐसे तो वेलकम और यूजर का नाम यहाँ आ जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इधर अपने पास क्या रहे, एक लॉग आउट बटन रहे, ठीक है। और इसको हम लोग कोशिश करते हैं फुल राइट कर देते हैं, फुल राइट लॉग आउट। और लॉग आउट पे भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक एक्शन देना पड़ेगा, ASP एक्शन। एक्शन क्या रहेगा, साइन आउट, साइन आउट रहेगा ये। सर ये फुल राइट क्या है? अरे वो बूटस्ट्रैप की क्लास है जो आपके मेनू आइटम को राइट में ले जाने का प्रयास करेगा। जो आइटम है ना, जो लेफ्ट हमारा राइट में ले जाएगा, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। और ASP आपके पास क्या है, कंट्रोलर। कंट्रोलर कहाँ रहेगा ये, मतलब वहां पर एक साइन आउट नाम का मेथड बनेगा जो क्या करेगा, यूजर को साइन आउट करने का काम करेगा। सो लेट्स रिफ्रेश वंस एंड चेक दैट। अब इसको रिलोड कराना पड़ेगा आपको,
बिकॉज ऑफ कि ये अपने से रिलोड नहीं होता है। तो अच्छा, कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर हो गई। हमने HREF में हमने ये दे दिया, HREF हटाना पड़ेगा आपको। कौन है? देखो जो यूजर लॉगिन हुआ है, देखो इसका नाम यहाँ पे आ रहा है welcome.rakesh@gmail.com, ठीक है। और देखो लॉगआउट का बटन भी यहाँ पर बना हुआ है। लॉगआउट के बटन को थोड़ा सा बटन है ये, तो मैं यहाँ पर इस पे BTN वार्निंग ऑफ दे देते हैं इस पे, और दैट्स इट। अब ये देखो लॉगआउट बना है। अब मैं जब चाहता हूँ जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ वापस मुझे ये लॉगआउट कर दे, वापस मुझे ये लॉगआउट कर देना। लॉगिन तो कर लिया हमने, लॉगिन करके यूजर को भी दिखा दिया। अब क्लिक करने पर लॉगआउट कर दे तो हमें क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? साइन आउट। साइन आउट हमें केवल एक्शन का नाम ही देना होता है। तो हम यहाँ पर साइन आउट वाले एक्शन को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। कहाँ पर जाएंगे? कंट्रोलर पे जाएंगे और एक एक्शन यहाँ इंप्लीमेंट करना है अकाउंट पे ही, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्या रहेगा ये, ठीक है। और साइन आउट में कुछ करना नहीं आपको है, केवल आपको क्या करना है, जहां पर यूजर को आपने लॉगिन कराया है, HTTP कॉन्टेक्स्ट से लॉगिन कराया है, तो आपको क्या करना है, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट साइन आउट असिंक, ये बस मेथड कॉल करेंगे और कुछ नहीं करना आपको है। अब चूंकि ये एक एसिंक्रोनस मेथड है, ठीक है, तो एसिंक्रोनस मेथड है तो अब जाहिर सी बात है साइन आउट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, असिंक टास्क ऑफ क्या है ये, आई एक्शन रिजल्ट, टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर लगा देंगे फिर आप क्या, अवेट कीवर्ड लगाएंगे। अब चूंकि जब ये हो जाएगा तो रिटर्न कराएंगे रीडायरेक्ट टू, कहाँ जाएंगे, एक्शन पे। अब कौन सा एक्शन पे जाना आपको होगा, इंडेक्स पे, आई मीन लॉगिन पे, इंडेक्स नहीं है लॉगिन बनाया आपने यहाँ पर, तो आपको लेके जाना उसे कहाँ पर है, द सेम कंट्रोलर नेम रहेगा, इसमें कोई मतलब बनता नहीं है, तो ये चला जाएगा। असिंक अवेट एक्चुअल में C# के अंदर एक कंसेप्ट है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, ठीक है। जब हम लोग API के और वेब में काम करते हैं तो हम लोग दो तरीके से एक्शन को परफॉर्म करते हैं, वन इज सिंक्रोनस, अनदर इज एसिंक्रोनस, ठीक है। कभी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा एक मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग को जब हम लोग वेब के टर्म में ले आते हैं, जब एप्लीकेशन के टर्म में, सर्वर क्लाइंट के टर्म में आते हैं, तो यहाँ पर बात होती है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस की, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब होता है जो जनरली हम लोग हमेशा यूज करते हैं, सिंक्रोनस का मतलब होता है कि सिंगल रिक्वेस्ट को परफॉर्म करना, मतलब एक समय में एक रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, अगर दूसरी रिक्वेस्ट उस टाइम जाती है तो रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, वेट में चली जाएगी, पहली रिक्वेस्ट पहले कंप्लीट होगी, तब दूसरी रिक्वेस्ट क्या होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है। कंसर्न ये रहता है सिंक्रोनस के टर्म में। एसिंक्रोनस में क्या होता है, एक साथ कई रिक्वेस्ट कंट्रोलर एक्शन आपका एक्सेप्ट करेगा, कई रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा और एक साथ कई रिस्पॉन्स भी दे सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल जब हम लोग काम करते हैं तो वो सब सिंक्रोनस होता है, लेकिन जब हम लोग एसिंक्रोनस चलाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, असिंक मतलब एक्शन पे अपने लगाना होगा असिंक, और जो मेथड होगा उसके सामने क्या लगाएंगे, अवेट। असिंक अवेट नाम का कीवर्ड होता है जिससे हम लोग एसिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि ये असिंक अवेट वही यूज कर सकते हैं जब आपका एक्शन एसिंक्रोनस, अगर एक्शन आपका एसिंक्रोनस नहीं है तो आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स अ फाइनल थिंग, हो गया लॉगिन और ये साइन अप। इसको वापस रन करा लेते हैं और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर आ गया, ये लॉगआउट का बटन है, मैं क्लिक करूंगा इस पे, कहाँ लेके आ गया, ये लॉगिन पे आ गया। लेकिन जब मैं लॉगआउट कर दूंगा वापस से मैं डैशबोर्ड में जाना चाहूंगा तो नहीं जा सकता, क्योंकि हम लॉगआउट कर चुके हैं। लॉगआउट कर चुके हैं हम डैशबोर्ड पे नहीं जा सकते जब तक हम लॉगिन नहीं करें, ठीक है। हाँ, बैक बटन प्रेस कर दिया तो ये जाएगा जरूर, मतलब वापस चला जाएगा, क्योंकि ये कुकी में स्टोर होता है, आई मीन कुकी स्टोर नहीं, बैक स्ट्रीम मेंटेन होता है, लेकिन ये किसी रिसोर्स को नहीं एक्सेस कर पाएगा। अगर हम कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाहेंगे दैट्स नॉट पॉसिबल, मतलब कुछ भी हम करेंगे यहाँ पर ना तो हमें तुरंत वापस भेज देगा वहीं पर, क्योंकि यूजर सर्वर पे एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन ये ब्राउजर का एक ड्रॉबैक होता है, जनरली जो ब्राउजर्स के अंदर होता है कि जब यूजर लॉग आउट हो जाता है तो आपका जो ब्राउजर होता है वो हिस्ट्री मेंटेन कर लेता है,
वो अपनी हिस्ट्री से ये पेज उठाकर दे देता है कैश से। लेकिन अगर आप कोई एक्शन लेना चाहेंगे, किसी चीज पे क्लिक करेंगे, उसका एक्सेस आपको नहीं, क्योंकि सर्वर यहाँ पर आपको लॉग आउट कर चुका है, लेकिन ब्राउजर ने डेटा स्टोर किया है। हालांकि इसे भी कंट्रोल करने का टेक्निक हमारे पास है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड थिंग है, ये ब्राउजर का कंसर्न अपना है, इसे ब्राउजर से ही हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, इसमें हम लोग करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा होता है, जब यूजर कोई लॉगिन करता है तो उसका जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम एक अपना स्टोरेज, लोकल स्टोरेज इसमें होता है, वहां स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही कोई लॉग आउट करता है उसको हम क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं। और जब यूजर कोई बैक बटन प्रेस करता है, तो बैक बटन प्रेस करने पर, बैक बटन प्रेस करने का इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उस इवेंट को हैंडल कर लेते हैं। उस इवेंट पे जाकर देख लेते हैं, अगर वो डेटा है तब तो ठीक है, नहीं है तो उसको वहां से एग्जिट करा देते हैं। जैसे क्लिक करेगा फिर वो पेज से बाहर करके लॉगिन पे भेज देगा। ठीक है, तो ये चीजें सर्वर साइड, देखो सर्वर साइड ने अपनी फैसिलिटी दी है जो हमने सर्वर साइड से कंट्रोल किया, लेकिन क्लाइंट साइड कुछ केसेस होते हैं जो हैंडल करने पड़ते हैं। क्लाइंट साइड हैंडल करने की जब भी बात आएगी तो आपको जेएस का इस्तेमाल करना है, फिर आपको जेएस देखनी पड़ेगी। फिर आप वैसे गूगल से भी इसके सारे कोड मिल जाते हैं ये कंट्रोल करने, कितना कोई कंसर्न पड़ा नहीं। हालांकि ये सिक्योर है, इसमें कोई इशू नहीं है, बस केवल इतना है कि पेज का एक्सेस हो जाएगा, लेकिन कुछ यूज नहीं कर सकता यूजर। कोई भी इस पे हम एक भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से लॉगिन पे भेजेगा। ठीक है, तो ये तो लॉगिन और साइन अप हो गया, ये क्लियर हो गया। इसमें कोई फ्लो में डाउट आए किसी को तो पूछो, आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद फिर अगले स्टेप पे चलेंगे। तो आज इतनी ही रहने रहोगे, तुम लोग ज्वाइनिंग होने वाली है, पढ़ाता जाओ, पढ़ाएंगे। अभी ये प्रोजेक्ट अभी तुम लोग कहाँ तक पहुंचा है? लॉगिन पेज था वो ड्रॉप डाउन जो पहले करवाया था, अरे आगे निकलो उससे, वहीं तक रहोगे तुम लोग, कल तक हो गया। धीरे धीरे चलने में, बस वही, वो धीरे चलते रहो तो ये होल्ड हो जाओगे। हाँ? हाँ। देखो कुल मिलाकर के ये है कि जो टीएल असाइनमेंट देते हैं, जो मैं देता हूँ, आपके असाइनमेंट गिट पे होने चाहिए। अगर आपको कल को चेक किया जाए तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए दिखाने के लिए आपने किया क्या है। फिर आपके पास अगर कोई एक्सक्यूज रहेगा कि अब मैं तो इसमें प्रॉब्लम फंसा था, मेरे पास वो दिक्कत थी, ऐसा था, फिर उसको कोई समझने वाला सुनने वाला नहीं रहेगा। आपके पास काम होना चाहिए, और काम नहीं रहेगा तो बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, एग्जिट हो जाओगे पक्का। चलो, तो ये तो रहा हमारे पास साइन इन साइन अप का। अब जब हम लोग साइन इन कर ले रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि अब यूजर को इंटरनली क्रिएट भी किया जाए, यूजर को साइन अप भी कराया जाए, क्रिएट कराया जाए, और क्रिएट कराने के बाद उस पे जो भी फंक्शनलिटीज है वो इम्प्लीमेंट की जाए। ठीक है, क्रिएट कराने के बाद जो उसकी फंक्शनलिटीज है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। या यूजर को बाहर से भी आप साइन अप करा सकते हो। बाहर साइन अप कराने का मतलब है कि जो बाहर हमारे पास, मतलब जो हम लोग लॉगिन पेज है वहां पर एक लिंक दे दें हम लोग साइन अप का, वहीं से भी हम लोग साइन अप करा सकते हैं। तो अपने फ्लो पे डिपेंड करता है, साइन अप हम इसलिए करा लेंगे। तो साइन अप कराया जाए, साइन अप करने के बाद जब यूजर लॉगिन करे तो जो हमने प्लान किया था प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग, उसका एक थ्रेड बनाएंगे डेटा टेबल का यूज करके, मतलब उसमें प्रोडक्ट क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करने जैसा काम करना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे और साइन अप प्रोसेस को मेंटेन करेंगे। मतलब अब हम साइन अप करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो किया था वो एक हार्ड कोड एंट्री की थी लॉगिन कराने के लिए। यूजर आई मीन पासवर्ड, जो ईमेल पासवर्ड था, हार्ड कोड एंट्री थी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक मैनुअल, आई मीन जो डेटा होगा वो फॉर्म के थ्रू होगा, साइन अप को आई मीन ऑटोमेटेड करेंगे, साइन अप होगा यूजर। ठीक है, और साइन अप में मैंने प्रोसेस बताया था आपको, क्या प्रोसेस फ्लो था, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो साइन अप में प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, साइन अप का फॉर्म होगा। ठीक है, यूजर सबसे पहले क्या करेगा, साइन अप करेगा, साइन अप करेगा, साइन अप करके फिर कहाँ जाएगा वो, जैसे साइन अप करेगा तो दो केस बनेगा। देखो, या तो यूजर पहले से एग्जिस्ट होगा तो वो केस आ जाएगा, और दूसरा अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये जाएगा कहाँ पर, एक दूसरे पेज पे जाएगा। ये कौन सा पेज रहेगा, ये रहेगा अकाउंट वेरिफिकेशन पेज, अकाउंट वेरिफिकेशन। इसमें क्या रहेगा, इसमें डालना होगा उसको ओटीपी
ओटीपी डालेगा, ठीक है। ओटीपी डालेगा वो, जैसे ओटीपी डालेगा, ओटीपी अगर उसकी वैलिड होगी सबमिट करेगा ओटीपी को। अगर ओटीपी वैलिड होगी, वैलिड होगा, दो केस बनेगा। अगर वैलिड होगा तो क्या करेगा, ये लॉगिन भेज देगा। जैसे वैलिड होगा ये जाएगा कहाँ पर, लॉगिन पे, लॉगिन पेज पे जाएगा, मतलब साइन अप हो गया सक्सेसफुली, लॉगिन पे जाएगा, ठीक है। और अगर वैलिड नहीं हुआ तो यहीं पर आपको ये क्या देगा, एरर दे देगा, एल्स पार्ट में यहाँ पर एरर दे देगा, ठीक है। तो साइन अप है, आई मीन एंट्री कराई आपने, एंट्री कराने के बाद इंटरनली एक ओटीपी भेजना होगा। ओटीपी आप भेजने के बाद उस पेज पे आपको उसे भेजना पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ आएगा, ओटीपी डालेगा, अगर ओटीपी वैलिड रहा तो लॉगिन पेज पे आएगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा, ठीक है। साइन अप के प्रोसेस में यही रखना आपको होगा, जो साइन अप का मॉडल रहेगा वो इसी तरह से रहेगा। तो बी केयरफुली इसे परफॉर्म करना है। सर हम तो देख के बनाते हैं, फिर भी इतने एरर क्यों आती है? हाँ? सर हम तो वीडियो देख के बनाते मन से नहीं करते ना, सर, एक बार नहीं करते, 2 बार नहीं करते सर, 10 बार भी मन से नहीं करते होगे ना, मन से नहीं करते बात। चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने मॉडल बनाया था, व्यू मॉडल, एक साइन अप का था और एक साइन इन का था। ये हमारे पास साइन अप का व्यू मॉडल था। वैलिडेशन आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूज कर लो, वैलिडेशन पहले लगा दो, ज्यादा वैलिडेशन मैं नहीं लगाऊंगा। क्या लगाएंगे हम लोग, केवल रिक्वायर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड, इधर भी रिक्वायर्ड। वैलिडेशन सबको आता है ना, दिक्कत तो नहीं कोई है। कंपेयर वैलिडेटर कैसे लगाते हैं पता है किसी को? ईमेल का लगाएंगे एक यहाँ पर, ईमेल एड्रेस का, और कंफर्म पासवर्ड पे क्या लगेगा, एक कंपेयर वैलिडेटर लगेगा। क्या लगेगा, कंपेयर। कंपेयर किससे करना होगा आपको, इससे पासवर्ड से कंपेयर करेंगे, पासवर्ड से। और अगर गड़बड़ कुछ हुआ तो यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, एरर मैसेज। एरर मैसेज देंगे यहाँ पर, क्या, पासवर्ड मिसमैच। हाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, वैलिडेशन हो गया। इतना फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, जो आपका लॉगिन वाला है केस यहाँ पर है, ये लॉगिन वाले पर ही आप यहाँ पर लॉगिन वाले पे यहाँ पर एक साइन अप का दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है रजिस्टर या रजिस्टर और न्यू मेंबरशिप के लिए यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करेंगे, केवल और केवल एसपी एक्शन दे देंगे। क्या रहेगा, रजिस्टर, और एसपी अकाउंट कंट्रोलर क्या रहेगा, बस यही करना था। रजिस्टर नाम का मेथड क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कहाँ पे, कंट्रोलर। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर, रिटर्न करेंगे। अच्छा, रजिस्टर पे भी हमारे पास कोई लेआउट नहीं रहेगा, तो एक सिंपल पेज रहेगा रजिस्टर का, जो कि आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपके पास टेम्पलेट के अंदर पेजेस बने हैं, वहीं से आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेआउट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल रजिस्टर पेज एक नॉर्मल सा बनाएंगे। पेज वगैरह डिजाइन करना आपके पास अपना कंसर्न है, ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए थे हमारे पास। टेम्पलेट कौन सी हमारी थी, एडमिन मास्टर, ये तो हमारा वही है, एडमिन एलटी ना, ये हमारे पास है। नहीं, डाउनलोड्स में कहीं पर होगा ये है। और इसके अंदर पेजेस के अंदर देखेंगे तो हमारे पास साइन अप के भी पेज होंगे। अगर हम लोग इसमें जाएंगे, आई मीन एग्जांपल्स के अंदर, तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर नाम के पेज होंगे। रजिस्टर का V1 V2 2 पेज होगा। ये देखो रजिस्टर का पेज है, इस पेज को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बाकी इसमें फील्ड वगैरह बढ़ाना है वो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप इसे यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें कुछ करना तो है नहीं, ये पेज HTML है। राइट क्लिक करो, नोटपैड इसको ओपन कर लो, पूरा कोड आपको विजिबल हो जाएगा। कंट्रोल A करो, कंट्रोल C करो, और ले आओ जो आपने पेज यहाँ जनरेट किया है, यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट मार दीजिए, ठीक है।
ये ऐसे रहेगा क्योंकि ये फुल पेज है, किसी लेआउट का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इधर आपको क्या करना है, जो भी इसके यूआरएल होंगे उसे क्या करने हैं, फिक्स कर लेने हैं। ठीक है, जैसे इसका भी HRF में हम यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं हम लोग केवल मान लो SMS मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हो गया रजिस्टर न्यू मेंबरशिप। और फॉर्म में आपको क्या देना है, यहाँ पर है ASP एक्शन। ये सब काम तो तुम लोग खुद ही कर लेना चाहिए, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग ना, सबको यूं कर लेना चाहिए तुम लोगों को। हाँ? ना टाइम रहता है आप लोगों के पास। 12 घंटे सर चेंज होता है कंपनी कंपनी का। 12 घंटे देते हो? अरे 2 बजे आऊँ 2 बजे जाऊँ मैं 2 बजे तक। अरे बताओ काम पड़ा काम सो मैं काम मैं अरे भाई 8 घंटे सोना वैलिड है। 24 घंटे के 26 घंटे बनने सर। अगर तुम ईमानदारी से 12 घंटे देते हो ना तो 100% सक्सेस होगा। सर जी कोई बात लेकिन ईमानदारी से दोगे तभी। ये एप्लीकेशन तो लोड हुआ बट इसमें CSS नहीं लोड हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसके जो पाथ होंगे वो गड़बड़ होंगे, तो वी नीड टू बी सेट अप दिस पाथ। आई थिंक ये डिस्ट वाला हमें हटाना पड़ेगा और देख लेते हैं कोई पाथ गड़बड़ हो तो सही कर देते हैं, रीलोड करा देते हैं। हमारा टाइम से करा दो 2 बजे बुला के 6 बजे 5 बुला लेगा 2 घंटे क्लास कर लेंगे। चलो SMS मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारे पास टाइटल आ गया, ये हमारा फॉर्म आ गया, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड है। इसको इनेबल करेंगे, इस पे वैलिडेशन थोड़ा सा लगा देंगे। और हमारे पास 1-2 फील्ड और था, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं अपना मॉडल तो क्या था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ना। तो ये हमें 2 बनाने होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का। और बाकी तो बस इतना ही था। एक और लास्ट में हमारे पास यहाँ जेंडर है, जेंडर को भी हम ऑप्शनल छोड़ देते हैं या फिर अभी जरूरत इसकी नहीं है। ठीक है, जेंडर को हम लोग बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फुल नेम है, फुल नेम को हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम कर देते हैं। और ये जो फॉर्म ग्रुप अपना है इसी का एक कॉपी और बना लेंगे, किस नाम से, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, क्लियर है। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया इधर, और इधर आपका पास हो गया कंफर्म पासवर्ड। जेंडर का भी लेना है तो ले लो, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, वो एक ड्रॉप डाउन ही तो होगा उसके अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, बस केवल आपको एक ड्रॉप डाउन लेना है। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट क्लास, क्या रहेगा ये, ठीक है। और ऑप्शन, ऑप्शन में क्या देंगे, मान लो एक दे दिया मैंने मेल और एक दे दिया यहाँ पर पेमेंट। और वैल्यू भी सब सेट कर देंगे इनकी, लाइक दैट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग, क्या करेंगे, मॉडल। एप्लीकेशन का नाम आपने जो भी रखा होगा एप्लीकेशन का नाम, ठीक है। क्या नाम एप्लीकेशन का है यहाँ पर, एडमिन मास्टर। एडमिन मास्टर डॉट व्यू मॉडल, और इसमें क्या रहेगा अपना साइन अप मॉडल। ये साइन अप मॉडल को आपने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपको चलना है इधर, फर्स्ट नेम पे क्या करेंगे, SP फॉर, इसके लिए है ये फर्स्ट नेम। ठीक है, वैलिडेशन लगाना है तो वैलिडेशन भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस पर भी आप जाएंगे, SP फॉर, क्या नेम है ये, लास्ट नेम है। इधर अपने पास SP फॉर, क्या है ये, ईमेल। इधर अपने पास SP फॉर पासवर्ड, SP फॉर, क्या है ये, कंफर्म पासवर्ड। जेंडर के लिए भी अपने पास यहाँ पर है, तो SP फॉर हो गया। ये वैलिडेशन आपको लगाने हैं,
वैलिडेशन मैसेजेस आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं ना। या फिर अगर आपको लगता है कि यार बहुत सारा मैसेज नहीं देना है मुझे, तो मैं क्या काम करूंगा, div क्लास क्लास दे देंगे आप यहाँ पर टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ पर देंगे वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी दे देंगे क्या हम लोग, मॉडल ओनली। ये हो जाएगा, जितना वैलिडेशन होगा एक ही जगह क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। और अब फाइनली क्या करना है, एक्शन क्रिएट करना होगा पोस्ट का। ये तो गेट का था, पोस्ट का बना लो। डेटा रिसीव करने का टेक्निक आपको पता ही ऑलरेडी है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। या तो हम लोग मॉडल से भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने साइन अप व्यू मॉडल हमने बनाया हुआ ऑलरेडी है, साइन अप व्यू मॉडल, और यहाँ पर अपना दे देंगे क्या, ठीक है। तो ये हमारा साइन अप का पूरा केस यहाँ तक हो जाएगा। मतलब एक बार यहाँ डिबगर लगा कर देख लो यहाँ तक ये डाटा हमारा आता है या नहीं आता है। अगर यहाँ तक आता है तो साइन अप कराओ फटाक से, और उसके बाद उसको साइन इन मेल सेंड करने का काम करो। फिर आप बिजनेस लेयर पे सबसे ज्यादा काम आपका यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म है, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इतना कम विड्थ में नहीं रहेगा, थोड़ी विड्थ ज्यादा चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं डालता हूँ यहाँ पर अजय सक्सेना, मान लो अजय something gmail.com 1 2 3 4 5 and just to be 1 2 3 4 5। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर डाल दिया डेटा। अरे ठीक है यार, मेल फीमेल तुम भी देखते हो। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो भी है वो रिसीव हो रहा है ना। यहाँ पे देखो डेटा हमारे पास रिसीव हो गया। तो डेटा हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब हम लोग साइन अप कर सकते हैं, यानी ऐड करना है, ऐड करके अपना काम करना है। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल के लिए डेटा आ गया, ये तो ठीक है। यहाँ स्टेट अपना लगा दोगे, फिर केवल एक ही, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड देन दिस टास्क, अदरवाइज क्या करेगा, व्यू पे रिटर्न करेगा और क्या लेके जाएगा, मॉडल प्लस एरर्स। ठीक है, ये तो इसका काम है। हालांकि इसमें कंसर्न एक ये भी है, अगर मान लो बिना डेटा डाले आपने यहाँ पर, सपोज करो आपने डेटा नहीं डाला और आपने क्या किया, सबमिट कर दिया, मतलब मैं इसको रिलोड करता हूँ एक बार, बिना डेटा डाले अगर आपने सबमिट कर दिया तो ये एरर भी आपको देना चाहिए। हालांकि एरर आपको वैलिडेशन समरी में आएंगी, देखो बिना डाले हम डाल देंगे, और ये अगर डिबगर यहाँ आया लेकर तो आपके पास जो भी एरर, अच्छा एरर हमने शायद गड़बड़ प्रिंट करा दिया है। यहाँ पर आपको मॉडल वाली नहीं था, ऑल था, क्योंकि मॉडल में एरर तो हमने क्रिएट ही नहीं किया हुआ। साइन अप बिना कुछ डाले यहाँ गए, कंटिन्यू करेंगे तो जो भी वैलिडेशन मैसेज थे सारे सारे देखो यहाँ पर आपको, ठीक है। हालांकि मैसेजेस कैसे थ्रो कराना दिखाना वो मैं बता चुका हूँ, तो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो आप यहाँ पे अपना दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वैलिडेशन सक्सेसफुली काम कर रहा है, मेरा मतलब इतना था फिलहाल के लिए। अब आपको क्या करना है, मेनली आपको काम करना होगा कहाँ पर, बिजनेस लेयर के अंदर, कहाँ पे अपना, जहां पर आपकी रिपोजिटरी है, मतलब सर्विस के अंदर। तो सर्विस में आपने साइन इन की सर्विस जिस तरीके से बनाई है, इसी तरह से आपको साइन अप वाली सर्विस को भी क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन साइन अप करने के लिए आपको कई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ये तो साइन अप करना देखो इजी है, मैं यहाँ पर बोलता हूँ चलो ठीक है, यूजर इक्वल टू न्यू, जो भी आपके पास क्या होगा, यूजर मैप करेगा टेबल को, तो क्या है यहाँ पर टेबल यूजर्स, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, डेटा पहले क्रिएट कर लेंगे, जो भी साइन अप कराना है डेटा बना लो आप। तो डेटा क्या क्या बनाना है, जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम इक्वल टू मॉडल डॉट क्या डालेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड जस्ट टू बी लास्ट नेम इक्वल टू मॉडल डॉट एल नेम, ठीक है, एंड पासवर्ड इक्वल टू मॉडल डॉट क्या रहेगा यहाँ पे, पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड, लास्ट वाला पासवर्ड डालते हैं हम लोग, जेंडर इक्वल टू मॉडल डॉट जेंडर, यही था डाटा। ईमेल भी नहीं था अपने पास, तो ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल। इतना डेटा हो गया। इसे साइन अप मतलब ऐड करना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐड करने से पहले आपको ये चेक कर लेना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ईमेल है इस ईमेल से पहले से यूजर रजिस्टर्ड है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको करने से पहले, ये सब करने से पहले चेक करेंगे, इफ db context डॉट tbl users डॉट any ईमेल के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल। अगर इसके रिस्पेक्ट में डेटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है
ठीक है, तो रिटर्न ये क्या करेगा, इनम करेगा ईमेल एग्जिस्ट का, ठीक है, एल्स पार्ट में आएगा और फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये साइन अप करेगा। हाँ, ये कंपेयर कर रहा है कि अगर इस ईमेल के रिस्पेक्ट में कोई भी रिकॉर्ड पहले से होगा तो एनी रिटर्न करेगा ट्रू, और ट्रू आ गया तो इसका मतलब क्या है, ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला इनम रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये डेटा सेट करेगा और db context डॉट tbl users डॉट क्या करेगा, ये ऐड करेगा किसको, यूजर, और उसके बाद db context डॉट सेव चेंजेस। लेकिन ये क्या इतना से ही काम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बैकग्राउंड में या इसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीपी भी भेजना है, ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा, मेल सेंड करना पड़ेगा। वेरीफाई तो तब होगा ना जब मेल जाएगा, वेरीफाई का एक्शन अलग होगा, क्योंकि यूजर हो सकता है अभी साइन अप कर ले, 1 घंटे बाद वेरीफाई करे, 2 घंटे बाद वेरीफाई करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं ना साइन अप करने के तुरंत बाद करे वो, क्योंकि उसके मेल पे ओटीपी भेज देंगे, ओटीपी का टाइमिंग होगा, जिस टाइम पर क्या करेगा उस टाइम के अंदर आपसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और नहीं करेगा फिर उसको दोबारा ओटीपी भेजेंगे, क्योंकि ओटीपी एक टाइम बाद एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आपने कर लिया, मतलब साइन अप का काम इतना नॉर्मल काम हो गया, लेकिन अब हमें मेन पॉइंट है कि अकाउंट को अगर हम इतने से करेंगे तो हमारा अकाउंट मतलब यूजर एंट्री तो कर लेगा ये, लेकिन एंट्री करने के बाद फिर वो उसे लॉगिन करने नहीं देगा, लॉगिन नहीं करने देगा, लॉगिन पे फेल बताएगा वो, और फेल इसीलिए बताएगा क्योंकि वहां पर क्या रहेगा कंसेप्ट में, वहां पर यूजर एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, ऑथराइज नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो केस होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटे छोटे 2 काम और करने हैं। एक आपको करना होगा ईमेल सेंड करना है, तो पब्लिक वाइड सेंड ईमेल ऑथेंटिकेशन एक मेथड बनाओ, ठीक है, और ये पब्लिक मेथड नहीं रहेगी, ये क्या रहेगी, प्राइवेट रहेगी। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर यूज होगा, बाहर इसे नहीं यूज करना है ना, तो प्राइवेट इनकैप्सुलेशन का प्रॉपर यूज होना चाहिए। और एक आपके पास क्या होगा, प्राइवेट टाइप का और बनेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग आई मीन जनरेट ओटीपी, एक ओटीपी जनरेट करने का मेथड बनेगा जो क्या करेगा, एक ओटीपी जनरेट करेगा, एक ओटीपी जनरेट करेगा 6 डिजिट की, जो मेल पे भेजी जाएगी ओटीपी, एक डायनेमिक ओटीपी जनरेट करेगा 6 डिजिट की, उसे हम लोग मेल पे उसके सेंड करेंगे। ये 2 प्राइवेट मेथड आपको लिखने पड़ेंगे, एक ईमेल सेंड करने के लिए और एक ओटीपी जनरेट करने के लिए। ध्यान रखिएगा सेंड ईमेल में हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए एक तो फ्रॉम कहाँ से जाएगा, एक चाहिए हमें टू किसको जाएगा मेल, ठीक है, और उसके साथ आप ले सकते हैं सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके साथ मैसेज तो हम लेंगे नहीं, मैसेज तो इसके अंदर लिख लेंगे, बट उसके साथ हम लेंगे क्या, ओटीपी, आई मीन स्ट्रिंग यूजर भी ले लेते हैं और स्ट्रिंग ओटीपी ले लेते हैं। ये पैरामीटर मैंने ले लिए। फ्रॉम हम लोग एक्चुअल में फिक्स है मेरा कि मैं फिक्स कर रहा हूँ फ्रॉम को, फ्रॉम नहीं लेते हैं, केवल हम लोग इतना लेते हैं। टू किसको जाएगा मेल, सब्जेक्ट क्या रहेगा उसका, या सब्जेक्ट भी चाहे तो हटा दो, 3 पैरामीटर रखो। किसको जाएगा, यूजर का नेम क्या रहेगा और ओटीपी क्या जाएगा, ठीक है, ये रहेगा आपका मेल बॉडी के साथ जो मेल जाएगा, और उसके साथ ओटीपी जनरेट होगा। तो पहले ओटीपी जनरेट होगा, एक ओटीपी की कॉपी जाएगी कहां पर, डेटाबेस के अंदर, और एक ओटीपी कॉपी जाएगी कहां पर, मेल में, ठीक है। अब बात आएगी मेल लिखने के लिए, मेल राइट करने का काम एक टास्क होता है, मेल आपको लिखना है, समझना पड़ेगा। मेल आपको राइट करना पड़ेगा और ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। पहले ये 2 फंक्शन लिखने पड़ेंगे और उसके बाद आपको इसके अंदर उसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका मेल जाएगा। मेल में थोड़ा सा चैलेंज आता है, अब मेल के बारे में आपको बता देता हूँ। मेल के साथ जनरली चैलेंज क्या आता है, मेल के साथ चैलेंज आता है कि जब आप कभी मेल भेजते हैं तो जहां जो सेंडर होता है मेल का, उसका एक अपना मेल सर्वर होता है, ठीक है। तो वैसे तो आजकल गूगल पे टेस्ट मेल सर्वर आते हैं, आप लोग यूट्यूब करिएगा या गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा फ्री मेल सर्वर कौन कौन से हैं जहां से हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं। वैसे जैसे जीमेल भी आपको फ्री सर्विस देता है, आप मेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन रियल सिनेरियो में जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम फ्री वाली सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर वो क्लाइंट परचेज करता है मेल सर्वर को, ठीक है। जैसे AWS है या Azure है या जो भी इस तरह की सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, उनसे हमें परचेज करना पड़ता है मेल सर्वर, और ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8 पैसे 6 पैसे पर मेल के हिसाब से चार्ज इसका लगता है।
तो वो बाय करना पड़ता है, तो उसका आपको क्रेडेंशियल मिलता है। तो उसमें क्या होता है, एक एसएमटीपी सर्वर नेम होता है, एक उसका पोर्ट नंबर होता है जहां से वो जाएगा, और उसके अलावा उसका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। यूजर नेम और पासवर्ड होता है जो आपको सेटअप करना पड़ेगा। हालांकि जब आप जीमेल सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीमेल का अपना यूजर नेम आई मीन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रेडेंशियल के तौर पे, और उसका एसएमटीपी का सर्वर नेम जिसका होता है smtp.gmail.com, और आई मीन फिक्स पोर्ट नंबर होता है जीमेल का जो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिसकी मदद से आप मेल सेंड कर पाएंगे। ठीक है, मेल सेंड करना एक ऑथेंटिकेटेड वर्क है, यूं ही नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जनरली जब कभी आप लोगों ने मेल आईडी बनाई होगी तो आपकी मेल आईडी बाय डिफॉल्ट सिक्योर्ड होती है, तो आपकी मेल आईडी से ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, उस केस में आपको ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ता है। तो एक आपके एप्लीकेशन या जीमेल सेटिंग के अंदर होता है सिक्योर ऐप जो होता है, एक सिक्योर ऐप नाम की सेटिंग होती है, जीमेल के सेटिंग में जाएंगे, उसे आपको डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योर ऐप जो होता है उसे डिसेबल करना पड़ेगा, आपको अपनी सेटिंग में चेंजेस करना पड़ेगा, तभी आपका मेल जाएगा, अदरवाइज मेल नहीं जा पाएगा। हालांकि क्लाइंट का अगर रहता है टेस्ट सर्वर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, कोशिश करना मेल सेंड करने का कोड गूगल पे देखना कैसे मेल सेंड किया जाता है। जैसे एक छोटा सा कॉन्टेक्ट फॉर्म बना लो और उस कॉन्टेक्ट का डेटा मेल पे सेंड करके देख लो। ठीक है, मेल सेंड करने का टेक्निक समझ में आ जाएगा कैसे होता है। हालांकि मेल सेंड करना हर प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। जनरल आजकल प्रोजेक्ट में ओटीपी और मेल ये दो तो हर प्रोजेक्ट के अंदर किया जाता है, क्योंकि आजकल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चलने लगा है, तो ओटीपी मैंडेटरी हो गया है किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे। मेल सेंड करना बहुत कॉमन सा टास्क हो गया है जो हर प्रोजेक्ट के अंदर होता ही होता है, तो वो भी आपको करना ही करना पड़ जाता है, मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें कोई डाउट है किसी को? मोबाइल नंबर से सेंड करना होता है, उसके लिए फिर आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एसएमएस सर्विस बाय करनी पड़ेगी मोबाइल पे अगर भेजना है तो, क्योंकि मोबाइल पे तो एसएमएस जाता है। और उसके लिए आपको 2 तरह की ओटीपी आती हैं, एक आती है प्रमोशनल, एक आती है ट्रांजैक्शनल। ठीक है, और उसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, सर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी कंपनी जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। हालांकि इस पे कंडीशनल ये है कि एक तो बाय करना पड़ता है, वैसे अगर आप बाय नहीं करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो चेक करने में, तो आपको क्या करना होता है कि इस पे जाइए, साइन अप करिए, और ये आपको 25 ऑलमोस्ट 20 से 25 एसएमएस या कोई कंपनी 100 एसएमएस फ्री देती है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो आप वो टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, मतलब उतना करके अपना आप काम चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसे कमर्शियली यूज करना है तो आपको परचेज करना पड़ेगा, उनका पैक बाय करना पड़ेगा एसएमएस सर्विस का। ठीक है, चलो कितना पढ़ते हो? 1 घंटे क्लास ठीक से होती, तुम लोग कहते बहुत हो गया। 12 घंटे हैं? क्लास के लिए भी कुछ दिमाग लगाया, बचा के रखा करो। सर जी मैं बोल रहा हूँ आप 4 बजे का करा दो, 5 बजे वाली हम 4 बजे करेंगे, 4 से 6 पढ़ लेंगे, 7 बजे प्रैक्टिस का टाइम है सर, आप हमारा 4 से 6 बना दीजिए, जैसे फिर हम आराम से 1 घंटे का क्लास लेके फिर यहाँ आ जाएंगे। 5 से 7 तो 1 घंटे प्रैक्टिस करोगे तुम लोग? सर वो घर पे करेंगे ना सर, 2 घंटे मिलता है वैसे भी। और बच्चे आ जाते हैं मतलब चार्ज क्या करते थे? 6 वाले सर हम ऐसे ही रहते हैं, वही तो कह रहे हैं सर, अब कैसे बताओ। रहते हो? पराठे में जिंदगी कट गई है सर, रास्ते में खा लेते हैं पराठा, फिर सुबह 2 दिन 4 दिन होता है। उसके बाद बस सर हम पता 11 बजे सर 10:30 पौने 11 सर 1 बजे पहुंचते हैं तब मैडम, खाना बनाएंगे, तब खाएंगे। 1 बजे पहुंचते हैं रूम पे, 2 बजे नींद आवे। तो 1 बजे क्यों जाते हो? क्लास खत्म हो जाती है 9-10 बजे। ऐसा 11 बजे छोड़ो आगे से, 10 बजे छोड़ दो आगे से, 10 बजे निकल जाते हैं हम। हाँ खाते पीते थोड़ा बहुत सर वही ना सर, इतने ड्रामे रहेंगे तो फिर ऐसे रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। हम भी काम करते हैं। एक और तुम लोगों ने चीजें स्टार्ट करी, मतलब कहना नहीं चाहिए, पता नहीं मतलब मुझे स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो।